आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और इससे पहले हम लोगों ने बात की थी दबिस्तान तनकीद के मुताले के हवाले से, जो सेक्शन सी का था। तो उसमें उन्हें आगाज़, उसके फ़न और उसके इर्तिका के हवाले से बात की थी। तो आज उसी में हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, या कह सकते हैं नया जो टॉपिक है वो हमारा है उर्दू शोरा के तज़किरे और तज़किरा निगाह, यानी कि उर्दू में कितने लोगों ने तज़किरे लिखे हैं। क्योंकि उर्दू अदब में जो तनकीद की इब्तिदा है या उसके जो नुकूश है हमें किस में मिलते हैं, तज़किरों में देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम लोग इसी बारे में जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके जो है वो प्रीवियस क्लास को देख सकता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा क्लास है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है वो हमारा पहला तज़किरा है, जिसका नाम है निकातुश्शोरा, जो 1751 और 1752 में जो है वो लिखा गया है। अगर हिजरी की बात करें तो 1165 हिजरी में जो है ये लिखा गया है। किस ज़बान में लिखा गया है, तो ये फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। और अगर हम बात करें इसके मुसन्निफ़ की, तो इसके मुसन्निफ़ का नाम है मीर तकी मीर ने ये जो है वो तज़किरा लिखा है फ़ारसी ज़बान में। और इसमें तकरीबन 103 शोरा का जो है वो ज़िक्र है। इसके बाद दूसरा तज़किरे की बात करते हैं। दूसरा तज़किरा है हमारा गुलशन हिंद, जो 1801 में लिखा गया है और उर्दू ज़बान में जो है वो लिखा गया पहला तज़किरा है। जो निकातुश्शोरा है वो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है, लेकिन उसमें उर्दू शोरा के बारे में ज़िक्र किया गया है। जबकि गुलशन हिंद 1801 में लिखा गया है और ये उर्दू ज़बान में पहला लिखा हुआ तज़किरा है, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अली लुत्फ़। और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का ताल्लुक़ किससे है? फोर्ट विलियम कॉलेज से है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में ही जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर यह गुलशन हिंद जो है वो लिखा गया। और ये लिखने के साथ साथ ये तबाज़ात नहीं है, बल्कि इसको क्या किया गया है, इसको जो है वो तर्जुमा किया गया है। और वो किया गया है गुलजार इब्राहिम का तर्जुमे के नाम से इसे जो है वो उर्दू अदब में पेश किया गया है, जिसका नाम है गुलशन हिंद। तो गुलशन हिंद जो है वो गुलजार इब्राहिम का क्या है, तर्जुमा है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज से जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर जो है वो लिखा गया था। अगला है हमारा गुलजार इब्राहिम, जो 1784 में लिखा गया और इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद इब्राहिम खां खलील। अगला सवाल है, या कह सकते हैं अगला तज़किरा है गुलशन गुफ्तार, जो 1752 में लिखा गया है और ये दक्कन में लिखा गया पहला तज़किरा है, जिसके मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हमीद ख़ान, इसके मुसन्निफ़ हैं। अगला जो हमारा तज़किरा है वो है मखज़न निकात, जो कब लिखा गया 1755 में, और इसके मुसन्निफ़ हैं क़यामुद्दीन क़ाइम चांदपुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला तज़किरा है चमरानिस्तान शोरा, जो 1762 में लिखा गया और इसके मुसन्निफ़ हैं लाला लक्ष्मी नारायण शफ़ीक, इसके क्या हैं, मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल तबक़ातुश्शोरा 1784 में, यानी कि 1774 में लिखा गया और इसके मुसन्निफ़ हैं क़ुदरतुल्लाह शौक़। अगला है तज़किरा शोराए उर्दू, 1774 या 75 में लिखा गया और ये लिखा गया है मसनवी, जो निगार हैं मीर हसन दहलवी ने लिखा है तज़किरा शोराए उर्दू। अगला है गुलशन सुखन, जो लिखा गया 1780 में, यानी कि 1780 में, और इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा कासिम मुब्तला लखनवी और इनका तज़किरा है गुलशन सुखन। अगला सवाल है तज़किरा हिंदी, ये किसका है? 1794 में लिखा गया है और यह है ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी का। और ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी के 3 तज़किरे हैं, जिसमें पहला आता है तज़किरा हिंदी, उसके बाद आता है रियाज़ुल फ़स्हा और उसके बाद आता है अक़द सुरैया। ये तीनों ही किसके हैं? ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी के तज़किरे हैं। अगला सवाल मजमुआ नग़्ज़, ये 1860 में लिखा गया है और इसके मुसन्निफ़ हैं क़ुदरतुल्लाह क़ासिम। अगला सवाल गुलशन बेखार, या कह सकते हैं अगला तज़किरा है गुलशन बेखार, 1835 में लिखा गया और ये लिखा है मुस्तफ़ा खां शेफ्ता ने। इसके बाद इसके जवाब में, यानी कि गुलशन बेखार के जवाब में लिखा गया गुलिस्तान बेख़ज़ा, ये इसके जवाब में लिखा गया है और ये किसका है? कुतुबुद्दीन बातिन का। और ये तज़किरा गुलशन बेखार के जवाब में लिखा गया तज़किरा है। इसके बाद है गुल अजाइब 1778 और ये किसने लिखा है? असद अली खां तमन्ना ने जो है ये लिखा है गुल अजाइब। अगला सवाल तबक़ातुश्शोराए हिंदी 1848 में लिखा गया और यह है मौलवी करीमुद्दीन का ये क्या है? तज़किरा है। अगला सवाल है गुल रआना, ये मौलवी अब्दुल हई का क्या है? तज़किरा है। ये भी एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी सवाल आते हैं गुल रआना के हवाले से। अगला सवाल है, या अगला तज़किरा है हमारे पास इंतखाब यादगार, ये किसका तज़किरा है?
ये है अमीर मीनाई का तज़किरा है। इसके बाद इंतखाब दवावीन, ये इमाम बख्श शहबाई का है, जिसका ताल्लुक़ कहाँ से था, दिल्ली कॉलेज से था, और ये मास्टर रामचंद्र के क्या थे, उस्ताद थे। अगला तज़किरा है तज़किरातुल माशिरीन, ये है अब्दुल गफ़ूर नस्साक का जो है ये तज़किरा है। इसके बाद सुकन शोरा, ये भी अब्दुल गफ़ूर नस्साक का क्या है, तज़किरा है। इसके बाद नेक्स्ट है तज़किरा रेख्ता गोया, ये 1752 या 53 में लिखा गया, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो है फ़तह अली ग़रेज़वी। और रेख्ता गोया 1932 में है। 1932 में मौलवी अब्दुल हई ने क्या किया था, मुरतब किया था। तो इस तरीके से हम लोग ये तज़किरे को कवर करते हैं, और इसी से जो है वो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, क्योंकि यहीं पर जो है वो तनकीद के इब्तिदाई नुकूश हमें इन्हीं तज़किरों में जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं तनकीद के दबिस्तान की, कि तनकीद के कौन कौन से दबिस्तान होते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन सी में, तो वहाँ पर जो है सिर्फ दबिस्तान तनकीद का मुताला दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि वहाँ पर कौन कौन सी तनकीद या कौन कौन से तनकीदी दबिस्तान का जिक्र है। तो यहाँ पर कुछ तनकीद के दबिस्तान मैंने जो है लिखे हुए हैं, आप लोग जो है इन्हें नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में जो यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जदीद अमली तनकीद, उसके बाद नई तनकीद, इसके बाद इत्तलाक़ी तनकीद, तज्ज़ियाती तनकीद, इस्तरक़ाई तनकीद, साख्तियाती तनकीद, पस साख्तियाती तनकीद, जमालियाती तनकीद, हैयती तनकीद, ला तामीराई तनकीद, मजहरी तनकीद, तानीसी तनकीद, जिसे हम लोग फेमिनिज़म तनकीद भी कहते हैं। इसके अलावा मार्कसी तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, उसलूबियाती तनकीद, तासुराती तनकीद, साइंटिफिक तनकीद और मतनी तनकीद। तो ये इतने सारे तनकीद के दबिस्तान हैं, और इन्हीं से जो है वो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। लेकिन जिनके आगे MI लिखा हुआ है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ने हैं, और आज की क्लास में हम लोग इन्हीं बारे में क्या करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो जिनके आगे MI लिखा हुआ है, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ तनकीद को जो है वो पढ़ लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में हमारे पास कोई सवाल आए तो हम लोग क्या कर सकें, उसको सही कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तरक्की पसंद तनकीद, या जिसे हम लोग कहते हैं मार्कसी तनकीद। तो मार्कसी तनकीद में इज्तमाई ज़िंदगी, यानी कि ग्रुप की ज़िंदगी को मरकज़ की निगाह से देखा जाता है, और इसमें जो है वो इनफरादियत की कोई जगह नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल नहीं बात की जाती, बल्कि पूरे ग्रुप की, पूरे कौम की जो है वो बात की जाती है। मार्कसी तनकीद का बानी कार्ल मार्क्स को जो है वो क्या किया जाता है, माना जाता है। मार्कसी तनकीद से मुराद तनकीद का वो दबिस्तान है जो कार्ल मार्क्स के नज़रियात का अलंबरदार है, और अदब व शोर को मार्कसी इफ़कार की कसौटी पर परखता है। आगे देखते हैं, मार्कसी तनकीद अदब को एक आलाकार और मेहनत कश अवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ज़रिया ख़याल करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो कैपिटलिज़म है, जिसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं, उसी के ख़िलाफ़ जो है वो मार्क्स ने जो क्या की थी, अपने आवाज़ को बुलंद किया था। तो उसी के ज़ेर असर जो है मार्कसी तनकीद की क्या हुई, इब्तिदा हुई। मार्कसी तनकीद इनफरादियत के मुकाबले में इज्तमाई पर ज़ोर देती है, यानी कि इंडिविजुअल कामयाबी पे नहीं, बल्कि ग्रुप की कामयाबी पे जो है वो क्या देती है, ज़ोर देती है। इसके बाद देखते हैं जदलियाती मादियती मार्कसी तनकीद की क्या है, अहम पहचान है। ये भी आप जो लोग जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें तरक्की पसंद तहरीक और कार्ल मार्क्स तहरीक कह सकते हैं, या दबिस्तान कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इसमें एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरक्की पसंद और मार्कसी तनकीद, जिसके ज़ेर असर ही तनकीद तरक्की पसंद तहरीक जो है वो इब्तिदा में आई, या उसका रुझान हमें देखने को मिला, तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ख़ास हैं एग्ज़ाम के हवाले से। तो यहाँ पर देखते हैं, जो तरक्की पसंद तहरीक का जो सबसे अहम पॉइंट हमारे सामने आता है, वो आता है अख्तर हुसैन रायपुरी, अदब और ज़िंदगी, अदब और इनकलाब, 1932। ये इनकी तसनीफ़ है, जो इन्होंने क्या की है, तरक्की पसंद दबिस्तान के लिए लिखी है, या तरक्की पसंद तनकीद के हवाले से लिखी है। और इसमें जो है वो अदब और ज़िंदगी पहला मज़मून है, जिसमें अदब को मार्कसी नज़रियात की रोशनी में परखने की कोशिश की है। मार्कसी नज़रियात वही है जो कार्ल मार्क्स का था। इसके बाद सज्जाद ज़हीर, उर्दू के
जदीद इनकलाबी शायर हैं, यानी कि उनको ही पहला इनकलाबी शायर माना जाता है तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इनकी सज्जाद ज़हीर की ये एक किताब भी है, उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी। ये भी किससे ताल्लुक़ रखती है? तरक्की पसंद तहरीक से रखती है। इसके बाद मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है तनकीदी हाशिए और तारीख़ी जमालियात। इसके बाद एहतसाम हुसैन अदब और समाज, ये किताबें जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक या तरक्की पसंद तनकीदी दबिस्तान से जो है वो वाबस्ता है। अगला सवाल, एहतसाम हुसैन को साइंटिफिक तनकीद का क्या माना जाता है? बानी भी माना जाता है। ये भी एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम है। इसके बाद मुमताज़ हुसैन का माजी के अदब आलिया से मुताल्लिक़, ये भी किताब जो है वो तरक्की पसंद से वाबस्ता है। अगला है मुजतबा हुसैन अदब आगाही, ये भी जो है वो ताल्लुक़ रखती है तरक्की पसंद तहरीक से। इसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद हसन अदबी तनकीद और मार्कसी तनकीद, इनका भी ताल्लुक़ किससे है? तरक्की पसंद तहरीक से कह सकते हैं या मार्कसी तहरीक से भी। इन तमाम अदीबों का क्या है? ताल्लुक़ है, और ये इनकी ख़ास किताब है जो कार्ल मार्क्स के लिए या तरक्की पसंद तहरीक के लिए लिखी गई हैं। इसी में मार्कसी तनकीद के बाद हमारे पास दूसरी तनकीद आती है जिसका नाम है नफ्सियाती तनकीद। नफ्सियाती तनकीद बहुत अहम है, एग्ज़ाम में यहाँ से जो है वो सवाल 100% आता है। तो नफ्सियाती तनकीद के जो मायने होते हैं, नफ्स की बात यानी कि मन की बात करना। तो यहाँ पर जो नफ्सियात है वो मन की बात होती है, और एक राइटर हुए हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। उन्होंने जो है वो नफ्सियात को 3 एतबार में जो है वो तकसीम किया है, और सिगमंड फ्राइड को ही नफ्सियात का क्या माना गया है? बानी माना गया है। अब ये कौन कौन से 3 एतबार हैं, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है शऊर, उसके बाद तहत शऊर, और उसके बाद आता है ला शऊर। ये 3 एतबार हैं जो नफ्सियात के पेशे नज़र जो है वो तकसीम किए हैं किसने? सिगमंड फ्राइड ने। अब इसमें क्या बात होती है, आइए उस पर नज़र षानी कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास शऊर के, आखिर शऊर के हवाले से क्या बात कही गई है। तो शऊर से मुराद दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें वो मालूमात होती है जिसकी जानकारी हमें होती है। यानी ये कह सकते हैं कि हर इंसान में इतना शऊर है कि वो सही और गलत की क्या कर सकता है? पहचान कर सकता है, उसे बेसिक जानकारी होती है। उसे ही सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है? शऊर कहा है। इसके बाद दूसरा है ताता शऊर। इसमें क्या है? तो इससे मुराद वो हिस्सा है जो मालूमात को समझने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैथ ले लीजिएगा, रीजनिंग ले लीजिएगा, इनके सवाल करने के लिए, या कोई काम है जो आपसे नहीं हो रहा उसको समझने के लिए आप क्या करते हैं? उस पर ज़ोर डालते हैं, और उसको आप जो लोग जो हैं वो समझ लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा एतबार है जिसे हम लोग कहते हैं लाशऊर, इसमें वो चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती या जिसका हमें इल्म नहीं होता। तो इससे मुराद वो मालूमात हैं जिसका हमें कोई इल्म नहीं होता। एक तरीके से कह सकते हैं जो गैब की इंफॉर्मेशन होती है वही इसमें आते हैं लाशऊर में। तो ये तीनों एतबार जो हैं वो एग्ज़ाम के हवाले से मशहूर हैं और मकबूल भी हैं, शऊर, लाशऊर और ताता शऊर। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पे। मगरबी नक्काद में नफ्सियाती तनकीद निगारों में I.A. रिचर्डसन और ऑडिन का नाम भी बहुत अहम है। इन दोनों का सिगमंड फ्राइड के बाद I.A. रिचर्डसन और ऑडिन का नाम जो है वो एग्ज़ाम के पस मंज़र से भी अहम है। इसीलिए I.A. रिचर्डसन का कौल है, इंसान के ख़यालात और उसके इफ़कार व नज़रियात का सहारा लेकर इंसान जहन को पढ़ना और उसके अंदरूनी हालात को पता लगाने का नाम इल्म नफ्सियात है। यानी कि ये तारीफ़ की है I.A. रिचर्डसन ने नफ्सियात के हवाले से। आइए अब बात करते हैं कि उर्दू में या नफ्सियाती तनकीद निगार कौन कौन है। तो इसमें कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। जैसे सबसे पहला आता है वहीदुद्दीन सलीम, इनकी एक तसनीफ़ है आफादियात सलीम। ये किसके साथ ताल्लुक़ रखती है? नफ्सियात से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा मीरा जी, इस नज़म में मीरा जी उर्दू के पहले बाज़ाब्ता नफ्सियाती नक्काद हैं। ये आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा, मीरा जी। इसके बाद वज़ीर आगा है, नज़्म जदीद की करवटें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये वाली तसनीफ़ जो है वो आपसे पूछी जा सकती है कि नज़्म जदीद की करवटें किसका मुसन्निफ़ कौन है? तो वज़ीर आगा है, और वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किससे है? वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है वो नफ्सियात से है। अगला है रियाज़ अहमद, उर्दू तनकीद का नफ्सियाती दबिस्तान। ये भी क्या है? नफ्सियाती दबिस्तान के हवाले से लिखी गई एक मशहूर किताब है। इसके बाद है सबीउल हसन, तनकीद व तहलील। उन्होंने नफ्सियात तनकीद पर
अहम काम किया है और एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर यहीं से जो है वो सवाल भी बनता है कि सबीउल हसन किस तनकीदी दबिस्तान से वाबस्ता है, तो वो नफ्सियाती दबिस्तान से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा मिर्ज़ा मोहम्मद हादिर सौदा का भी जो है वो नफ्सियाती तनकीद से वाबस्ता है। इनका नॉवेल आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा, और वह है उमराव जान अदा, जो कब लिखा गया 1899 में जो है वो लिखा गया। और ये कैसा नॉवेल है? ये नफ्सियाती नॉवेल है जो आप बीती की तर्ज पर लिखा गया है, और इसमें जो है वो फ्लैश बैक की कहानी या फ्लैश बैक की टेक्निक को जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अमीरन जो है वो क्या है, एक अहम किरदार है जो बाद में चल के क्या बनती है, एक तवायफ बनती है और उसका नाम हो जाता है उमराव, और उसका जो शायरी का तखल्लुस होता है वो होता है अदा, और इसीलिए इस नॉवेल का नाम रखा गया उमराव जान अदा, जो 25 अबवाबों पर मुश्तमिल है या 25 अबवाब पर मुश्तमिल है। तो इस तरीके से नफ्सियात के कुछ दबिस्तान हो गए हैं। सारे दबिस्तान एक साथ नहीं कराऊंगा, इससे जो है वो आपको दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए आज मैंने आपको 2 से 3 जो है वह तनकीदी दबिस्तान कराए, कुछ तज़किरे आपको कराए, और इसके बाद जो बाकी के हैं वो मैं आपको कराऊंगा, और उसके बाद एक MCQ टेस्ट में लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग तनकीद के सारे क्वेश्चंस को जो है क्या करेंगे, सोल्व करेंगे MCQ बेस पे, क्योंकि पहले हमें थ्योरी पढ़नी होती है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक MCQ ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि हमारी जो मकसद है, हमारा जो मेन मोटो है वो यही है कि आपको सही तरीके से गाइडेंस देना और सही तरीके से पढ़ाना। डेली आपके लिए 2 वीडियो जो है वो मिनिमम आती हैं, एक लेक्चर की आती है और एक आपका MCQ पे आती है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा तनकीदी दबिस्तान के हवाले से था। अब इसी पर जो है मैं आपके लिए जल्द ही एक MCQ लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ तनकीद के हवाले से ही क्या होंगे, सवाल जवाब होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।